जय जय श्री राधे। अपने आराध्य देव और सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए चलिए आज से हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जो हमें भक्ति के सागर में डुबो देगी। ये गाथा है श्री भक्तमाल की, एक ऐसी कथा भक्त और भगवान के उस पवित्र प्रेम की जिसे सुनने भर से ही मन आनंद से भर जाता है। अग्रदेव आज्ञा करी भक्तन को यश गाव, भवसागर गे तरन को नाही और उपाव। आप सोचिए, ये जो पूरा का पूरा श्री भक्तमाल ग्रंथ है ना, वो बस इसी एक दोहे पर टिका हुआ है। ये कोई मामूली दोहा नहीं है, ये तो श्री अग्रदेव जी महाराज की अपने शिष्य को दी गई सीधी सीधी आज्ञा है, एक निर्देश है कि अगर इस दुनिया रूपी सागर से पार उतरना है तो एक ही उपाय है, भक्तों का यश गाओ, उनकी कीर्ति का गान करो। तो ये आज्ञा मिली किसको? ये आज्ञा मिली पूज्य श्री नाभाजी महाराज को। आज से कोई 500 साल पहले की बात है। उन्होंने अपने गुरु की इस आज्ञा को अपने सिर पर रखकर इस महान ग्रंथ को रचा। और क्यों रचा? ताकि हम जैसे लोगों के लिए भक्ति का रास्ता थोड़ा और आसान हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये भक्तमाल है क्या चीज? सीधा सीधा कहें तो ये भक्तों की जीवनियां हैं, उनका चरित्र है। और ऐसा नहीं कि किसी एक दो भक्त की कहानी हो, नहीं, सतयुग से लेकर कलयुग तक जब ये ग्रंथ लिखा गया तब तक जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, चाहे कोई घर परिवार वाला हो या कोई सन्यासी, कोई अमीर हो या गरीब, सबकी सबकी पावन गाथा इसमें आपको मिलेगी। अच्छा, अब ये जो गाथा हम आप तक लेकर आ रहे हैं, इसके लिए हमने कई प्रामाणिक ग्रंथों को आधार बनाया है। मुख्य तो जाहिर है श्री नाभाजी का भक्तमाल ही है, लेकिन उसके साथ साथ गीता प्रेस गोरखपुर का भक्त चरितांक भी है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के भक्त चरित्र भी हैं, और तो और हमने कुछ ऐसी कथाओं को भी शामिल किया है जो अब तक कहीं छपी नहीं थीं, बस संतों की अपनी परंपरा में ही चली आ रही थीं। तो चलिए, इस भक्ति की गंगा में गोता लगाने से पहले ये जानना तो बनता है कि ये गंगा आई कहाँ से, इसे बहाया किसने। तो सबसे पहले हम उन्हीं की कथा सुनेंगे जिन्होंने ये ग्रंथ रचा, यानी स्वयं पूज्य श्री नाभाजी महाराज की। कहते हैं, जब नाभाजी का जन्म हुआ ना, तो घर में खुशियों की जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, एक अंधेरा सा छा गया। जब मां जानकी ने जाना कि उनका नन्हा सा लाल वो देख नहीं सकता, तो सोचिए उस मां के दिल पर क्या बीती होगी। ऐसा लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। बस उनके मुंह से यही निकला, मेरा लाल कभी ये दुनिया नहीं देख पाएगा। और फिर वो दर्द से, दुख से अपने पति से कहने लगी, स्वामी, हमने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी भूल हो गई हमारी भक्ति में कि उसकी सजा हमारे इस बच्चे को मिल रही है? उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो बस भगवान से यही कह रही थीं, हे प्रभु, अगर कोई गलती हुई भी है ना, तो उसकी सजा हमें दो, हमारे इस मासूम बच्चे को नहीं। कैसे कैसे जिएगा ये अपनी पूरी जिंदगी इस अंधेरे के साथ? लेकिन जब एक मां दुख के सागर में डूब रही थी, तब नाभाजी के पिता ने कुछ ऐसा कहा जिसने निराशा के अंधेरे को चीर दिया और एक उम्मीद की रोशनी जला दी। और यहीं से आप कह सकते हैं कर्म और भाग्य की एक अद्भुत बातचीत शुरू होती है। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देवी, मैं मानता हूं ये वक्त बहुत मुश्किल है, पर जिंदगी यहां रुक तो नहीं सकती ना। अगर भगवान ने कुछ किया है तो जरूर इसके पीछे उनका कोई बड़ा मकसद होगा। और एक बात याद रखना, दुनिया में महान वही बनता है जो अपनी किस्मत से लड़कर अपनी पहचान खुद बनाता है। और फिर जैसे उनके मुंह से साक्षात मां सरस्वती बोल रही हों, उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, अरे हमारा बेटा भले ही इन आंखों से दुनिया ना देख सके, पर मैं साफ साफ देख रहा हूं कि एक दिन ये अपनी ज्ञान की आंखों से लाखों करोड़ों लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने अपना इरादा पक्का करते हुए कहा, हम अपने बेटे की परवरिश ऐसे करेंगे कि उसे कभी ये महसूस ही ना हो कि उसमें कोई कमी है। ये दुनिया में सिर्फ जाना नहीं जाएगा, बल्कि माना जाएगा। हमारा बेटा ये साबित करके दिखाएगा कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। और बस इस एक निश्चय ने सब कुछ बदल दिया। दोनों पति पत्नी के दिल में एक नया जोश, एक नया आत्मविश्वास भर गया, और उनका यही विश्वास, यही संकल्प एक प्यारे से गीत में ढल गया। वो गीत कहता है, इच्छा, दृढ़ता, संकल्पों को देना है आकार। मतलब अब जो मन में ठान लिया है, जो इरादा कर लिया है, उसे पूरा करके ही दम लेना है। और इस पूरे इरादे के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या थी? भगवान पर अटूट भरोसा। भरोसा इस बात का कि राम ने जिसको जन्म दिया
उसे राम करेंगे पार। भाई जब जन्म देने वाले वो हैं तो पार लगाने वाले भी तो वही होंगे ना। बस यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गया। भाग्य कर्म से बदल जाएगा, ये जीवन भी खिल जाएगा। मतलब इसी भरोसे के साथ उन्हें यकीन हो गया कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं, और ये जो जिंदगी अभी अंधेरे लग रही है ना, वो भी एक दिन जरूर फूलों की तरह खिलेगी। मंजिल तो मिलनी ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन किस्मत शायद अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। एक तरफ तो बेटे के जन्म की ये चुनौती थी ही, और अब पूरे के पूरे गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी, एक भयंकर अकाल का संकट। एक रोज पिता जब अपने सूखे खेतों को देख रहे थे, धरती बिल्कुल तप रही थी, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, सारी फसलें सूख रही हैं, पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इतने सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे तो डर है कहीं गांव में अकाल न पड़ जाए। और उनकी ये चिंता सच साबित हुई जब घर के अंदर से ही आवाज आई, स्वामी, घर में पानी खत्म हो गया है, एक बूंद भी नहीं बची। मतलब अब मुसीबत सिर्फ खेतों तक नहीं थी, वो घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। और फिर तो हालत हर पल हर घड़ी बिगड़ती चली गई। घर में न पीने को पानी, न खाने को अनाज, और बाहर बाहर गांव के कुएं तालाब सब सूख चुके थे। जहां देखो बस लाचारी थी और निराशा। अब बड़ी उम्मीद से पिता अपने पड़ोसियों के पास गए, रामदास और सजीवन के पास, कि शायद कोई मदद मिल जाए, पर वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। रामदास ने तो हाथ ही जोड़ लिए, माफ करना भाई, मेरे अपने घर में कुछ नहीं है, मैं खुद बहुत परेशान हूं। और ये दर्द सिर्फ एक घर का नहीं था, ये पूरे गांव का दर्द था। पिता को अपनी भूख की जरा भी परवाह नहीं थी। उनका दिल तो बस अपने उस नन्हे से बच्चे के लिए रो रहा था। उन्होंने सजीवन से मिन्नत करते हुए कहा, भाई, हम पति पत्नी तो भूखे रह जाएंगे, पर घर में वो छोटा सा बच्चा है, उसे भूख से रोता हुआ कैसे देखें बताओ। और इस घोर निराशा में संजीवन ने जो कहा वो एक उम्मीद की छोटी सी किरण जैसा था। वो बोला, दोस्त, हूं तो मैं भी मजबूर, पर हां, तुम्हारे बेटे के लिए मैं ये थोड़े से चने दे सकता हूं। आप सोचिए, उस वक्त में वो मुट्ठी भर चने किसी अमृत से कम थे क्या। पिता वो चने लेकर घर आ तो गए, पर अब सवाल ये है कि जब माँ बाप खुद भूखे हैं, तो वो मुट्ठी भर चने उस बच्चे का पेट कब तक भरेंगे। उस भयंकर अकाल में उस परिवार का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा इस गाथा के अगले भाग का।